Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Sorry guys, मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो आज मैं ठीक हूँ और वीडियो बना रही हूँ. और जो हमारा मेन यूनिवर्स का काम है 2020 के बारे में आपको वीडियो बनाना, वही बना रहे हैं आज. राइट, आज आप जानते हो जैसे 2020 है, में 20 सितंबर 2020 ईयर्स है. ठीक है, तो जब हम ये वीडियो बनाते हैं गाइस, तो हमारे इसमें मेन जो मकसद होता है वो होता है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में कि इस वक्त वो एनर्जी कहाँ पे है और क्या काम कर रही है. राइट, तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो हम अभी ये 2020 की मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसमें ये है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो एक कलेक्टिव एनर्जी में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. वो 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक. राइट, तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस, वो गाइस निकल के आया है द फूल. देख सकते हो द फूल में क्या है, इसमें देखिए ज़ीरो है, इससे न्यू बिगनिंग है. तो जो अभी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो जिस भी अवेकनिंग स्टेज में है, राइट, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है उनको समझ आ रही है अब कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. राइट, कभी कभी उन्हें लगता है कि ये सब सच है और कभी कभी उन्हें लगता है कि ये एक विज़न है. ठीक है, आप इस कार्ड को देखिए कि उनके पास सारी नॉलेज है और वो एक मदहोश से हो रखे हैं, जैसे आधे सोए हुए आधे जागे हुए. ठीक है, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर उन्हें अब इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ पता चल रहा है. तो द फूल जो कार्ड होता है, एक तो ये न्यू बिगनिंग का होता है. राइट, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम इस कार्ड को लेते हैं तो ये कार्ड होता है अवेकनिंग का. तो इसमें ये होता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी अवेकनिंग कि जिस स्टेज पर हैं वो स्टेज के बारे में उन्हें पता चल रहा है और उनकी हर लेवल पे अवेकनिंग हो रही है. स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो रही है, सोशल लेवल पर भी हो रही है और रिलेशनशिप लेवल पर भी हो रही है. राइट, तो अब हम जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें ये है गाइस कि इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है. राइट, तो डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में इस वक्त चल रहा है गाइस, उनके आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में. किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि उनके माइंड में ना बहुत उथल पुथल चल रही है. जो भी कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड है उथल पुथल हो रखा है. उनको उनमें क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है कि क्लैरिटी कैसे करें और इन चीज़ों को कैसे रियलाइज़ करें कि क्या सच है क्या झूठ है. और उसके बाद उनके माइंड में इतनी जल्दी तेज़ी से चल रहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है. नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि उनका जो माइंड है वो इतना फास्ट चल रहा है कि उनका माइंड थक चुका है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक साथ हो रखा है और इस सिचुएशन में वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं. राइट, और उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इस वक्त उनका माइंड जो है वह बेमतलब से सोच में डूबा हुआ है, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, हर बात को सोच रहा है, इतनी डीप थिंकिंग कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है. और नेक्स्ट है उनका नाइट ऑफ पेंटिकल आया है रिवर्स में. नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स में ये बता रहा है कि इतना सोचने के बाद इतना माइंड यूज़ करने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो थक गए हैं, बोर हो गए हैं और बिल्कुल आराम से एक चेयर पे बैठ गए हैं कि उनको अब कुछ नहीं करना है. राइट, तो इस वक्त जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं ना गाइस, उनकी जो माइंड की सिचुएशन है वो इस तरह से है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, और एक तरह से उनके माइंड में ये चला है कि वो जो डेली रूटीन के उनके काम हैं उनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है. ठीक है, और पेंटिकल्स भी उनको कोई पेंटिकल्स की भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनके पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, जिसके कारण वो सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है.
राइट। तो वो बैठ के अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है और उनका माइंड इतने फास्ट एनर्जी से चल रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम है, पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। किसी कारण से वो बैठे हुए हैं और एक अपने आप को एक ऐसे फील हो रखा है उनको कि वो एक बोर लाइफ जी रहे हैं, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, राइट। अब देखिए कि उनके हार्ट में क्या चल रहा है। इस वक्त जो हमारे डिवाइन मैस्टर्स है ना गाइस, उनके हार्ट में ये चल रहा है कि उनका जो हार्ट है ना उस पे आया है 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है आप में। 7 ऑफ सॉर्ट्स आप में ये बताता है कि वो एक वक्त ऐसी एनर्जी में थे जिसमें कि सब कुछ लेके वो भाग गए थे, ठीक है। उनको ये समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उस वक्त उन्हें सही लग रहा था, पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये जर्नी स्टार्ट हुई है तो इस जर्नी से उन्हें रनर नहीं होना चाहिए था। वो एक रनर के पोजीशन में थे और वो सिचुएशन से भाग गए थे, ठीक है। और उसके साथ वो कुछ ऐसा अपने साथ ले गए थे कि डिवाइन फेमिनिन को बिना कुछ बताए चले गए थे। और जिसके कारण क्या हुआ गाइस, उनके जो आगे 8 ऑफ वांड्स है वो रिवर्स में है। 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि उनके हार्ट में ये चल रहा है कि उनके जो प्लान्स थे वो सारे डिले हो गए हैं, ठीक है। कोई बिजनेस प्लान नहीं आ रहा, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सब ऐसे है जैसे साइलेंस साइलेंस हो चुका है, उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और उनका जो हार्ट है ना उसकी सिचुएशन भी ऐसी है, इस वक्त उनका जो हार्ट है वो बंद हो चुका है, ठीक है। पर उनका हार्ट कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि अगर ये अभी ये उनकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स आए हैं, ये 12 फेम जर्नी का कार्ड होता है, राइट। तो उनके हार्ट में ये चला है कहीं ना कहीं वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ एक अच्छी लाइफ जीने का सपना देख रहे थे, ठीक है। पर वो सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स उनका आगे रिवर्स में आया। किंग ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में आता है तो गाइस ये बताता है कि ये जो डिवाइन मैस्टर्स हैं इनकी जो हार्ट है ना वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, सच्चाई को भरोसे के लायक नहीं थे, ठीक है। इसीलिए इनका जो हार्ट की सिचुएशन है वो ऐसी हो रखी है कि ये बिना बताए चले गए थे और इनके कोई शेडो वर्क्स निकल कर सामने आ रहे हैं। और इनका जो 12 फेम जर्नी का सपना था वो कहीं ना कहीं अभी कंप्लीट होने का नहीं है, पर इनके दिल में अभी भी इस चीज़ के लिए है कि हाँ काश ऐसा हो पाता। तो नेक्स्ट रो में देखना था हमने कि इनके जो वो सिचुएशन है कि ये इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं इस प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में आया है गाइस, इनका आया है 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है। प्रेजेंट में भी ये इतने क्लियर नहीं है, इनको बहुत कंफ्यूजन है, इनके सामने बहुत से ऑप्शंस हैं कि किस पे बिलीव करें और किस पे ना करें और किस सिचुएशन को आगे लेके जाएं और किस सिचुएशन को आगे लेके ना जाएं। अभी भी ये कंफ्यूज वाली स्थिति में है और अपने रिलेशनशिप को नहीं चूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया है इनका 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड से ही बता रहा है ये सही रिलेशन नहीं ले पा रहे हैं, पर इनको इस रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये रिलेशनशिप है जो इनको एक विक्ट्री दिलाएगा, इनको इनके जीने का एक मकसद दिलाएगा कि ये संसार में इनका जन्म क्यों हुआ है उस चीज़ के बारे में, राइट। और जब ये सही फैसला लेंगे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप इनकी लाइफ में आएंगे, लव इनकी लाइफ में आएगा, डिवाइन इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ सोल फैमिलीज मेंबर इनके साथ हैं, ठीक है। पर आगे से इनका आया है 6 ऑफ कप्स अप में आया। 6 ऑफ कप अप्स में आया है तो ये बता रहा है कि ये सब पास्ट में हुआ है और ये सोच रहे हैं सॉरी, ये सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा होता तो ये सब सही हो जाता। तो अभी ये हमने देखना है इनका कि डिवाइन ने इनके इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या प्लान किया है। डिवाइन प्लान टू डिवाइन मैस्टर्स, राइट। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स,
नाइन ऑफ सॉर्ड्स से ये बता रहा है कि डिवाइन ने इनके लिए जो प्लान किया हुआ है उसकी अभी इन्हें समझ नहीं है, और इनकी जो रातों की नींद है वो उड़ गई है, उठ उठ के बैठ रहे हैं, घबराहट हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हैं। बट डिवाइन ने इनके लिए पहले से ही जो चूज़ करके रखा है द हायरफेंट, नंबर 5, राइट। तो उन्होंने जो इनके लिए चूज़ करके रखा है वो ये चूज़ करके रखा है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, डिवाइन गाइडेड है, सब कुछ पहले से प्लान है और इसमें इनको आना ही आना है। और नेक्स्ट है द सन का, मिसबा कहना के कार्ड निकले। द सन का आप जानते हो पॉजिटिव कार्ड होता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब कुछ पहले से ही डिवाइन गाइडेड है। और इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें इनकी ग्रोथ होनी है, जो अभी मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आई है, इनके एक लाइफ पर्पस है और उस पर इनको काम करना है। नेक्स्ट द मैजिशियन नंबर 1, ये एक नंबर 1 जर्नी है इनके लिए और इन्हें इस पे काम करना है। इनके लिए सभी डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी प्लान है, ये इनके पहले से ही प्लान हो रखी है जर्नी। इस जर्नी में अब ये ना तो अपनी मर्जी से आए हैं और ना ही अपनी मर्जी से जा सकते हैं, तो ये डिवाइन गाइडेड जर्नी इनके लिए है। सो गाइस, इसको हम समराइज़ करते हैं। ये एक वो पर्टिकुलर ग्रुप आया है निकल के जो अवेकनिंग के स्टेज पे है, जिनकी अवेकनिंग हर लेवल पे हो रही है और ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, तो इनको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो इनके हार्ट की जो सिचुएशन है उसमें गाइस निकल के आए हैं 2 किंग्स निकल के आए हैं। 2 किंग्स निकल के आए हैं तो ये होता है, 2 किंग्स का मतलब होता है कि इनको एक साथ काम करना है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। इनका लाइफ पर्पस और मकसद जो है वो सेम है, राइट। और फिर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो भी यही बता रहा है कि इनको एक जिस मकसद जिस पर्पस से ये आए हैं उस पर्पस को एक लॉजिकल माइंड की तरह इन्हें काम करना है, ठीक है। और फिर आया है इसका गाइस, आया है 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। 10 ऑफ कप 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं ये ट्विन फ्लेम्स कार्ड होते हैं और ये जर्नी इनके लिए पहले से डिसाइड है। 10-10 आपको पता है कि न्यू बिगनिंग और सर्कल क्लोज होने वाला है, राइट। और फिर 7-7 आया है। 7-7 होता है एक ट्रू लव होता है जो डिवाइन गाइडेड होता है और इन पे डिवाइन की गाइड नज़र भी है और एंजल्स भी इनके साथ है और लेवल पे इनके सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आया है 666, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स, ये आपको पता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 666 ये बताता है कि आपको अपने अंदर की जो भी एक काबिलियत है उसको बाहर लेके आना है और जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये हो गया है आपका। और इसमें आता है अदर मैजिशियन है, ये मरकरी है। तो आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो अपना काम स्टार्ट कीजिए। और ये रिलेशनशिप डिवाइन गाइडेड है, ग्रो होना है। और द सन कार्ड है, इसमें पता है आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और द हायरफेंट कार्ड है, हायरफेंट कार्ड ये बता रहा है कि आपको एक लाइफ कोच की ज़रूरत है। गुरु को धारण कीजिए जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सब कुछ बताए, ठीक है। और नेचुरली है, इसमें डिप्रेशन, घबराहट, पेन, दर्द सब कुछ होता है। और इसमें ये भी बताया गया है गाइस, ये जो डिवाइन मैस्टर्स है ना, ये अभी इनकी सेपरेशन चल रही है, ठीक है। तो इनके द सन कार्ड आया है। द सन कार्ड इनका ये बता रहा है कि इनकी अभी जो पर्पस और लाइफ पर्पस होगा वो गर्मियों में ही स्टार्ट होने वाला है, राइट। और न्यू बिगनिंग के लिए ये अभी मस्त है, मदहोश है, इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा। ये है हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो 2020 को पेश कर रही है। और इसमें एंजल्स इनके लिए क्या कह रहे हैं गाइस, लैपिस लज़ूली, लाइफ चेंजिंग एम्प्टी और एक्सपीरियंसेस सपोर्टिंग टू ईच स्टेप वे। लैपिस लज़ूली में भी यही बताया गया है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जब घटनाएं होती हैं तो उसके बाद लाइफ चेंज होती है, राइट। तो आपकी जो लाइफ चेंज होने वाली है उसमें एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग के साथ चेंज हो रही है। सब कुछ पहले से ही प्री प्लान हो रखा है आपके लिए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए जो हमारे साईं जी का गॉड गाइडेंस के रूप में आता है वो संतुलन आ रहा है, उसमें है बैलेंस।
अपनी ऊर्जा को बनाइए, बैलेंस बनाइए, ठीक है। आपके अंदर जो भी घबराहट आ रही है उसको एकदम से झटपटा के बाहर मत निकालिए, क्योंकि वो आपकी जो सांसों की एनर्जी है उसको ख़त्म कर रही है। तो कहने का मतलब यही आ रहा है कि आपको व्यायाम करना, सॉरी, आपको क्रियाएं करनी है, राइट। और उसके लिए आपको एक गुरु को धारण करना है, यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। और अभी हम ये देखेंगे कि इस वक्त जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो कहाँ है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने डिवाइन फेमिनिन का सिर्फ 1 कार्ड निकालना था और डिवाइन फेमिनिन की 2 कार्ड निकल के आए हैं, राइट। तो इसमें उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो तो हर्मिट कार्ड निकल के आया है। द हर्मिट कार्ड में ये बहुत बीज अभी सेपरेशन में है, इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, राइट। अभी 20 से लेकर 20 तक इनकी बातचीत हो जाएगी, थोड़ा सा इनका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। इसमें होता है द हर्मिट कार्ड में होता है कि जो अभी डिवाइन फैमिली वो किसी न किसी कारण से स्टक हो गई हैं, ठीक है। उनका जो हार्ट है वो चक्रा बंद हो रखा है और उसके लिए उन्हें फिर से मंथन करना है, ठीक है। और जब वो ये मंथन करेंगे तो नेक्स्ट कार्ड उनका है द स्टार। द स्टार कार्ड ये है कि हाँ वो फिर से अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे जहाँ उनका हार्ट क्लोज हुआ है, क्योंकि कोई शेडो वर्क्स है जिनके ऊपर अभी उनको काम करना है। उनको लग रहा था कि उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है, बट अभी काम कुछ बाकी रह रहा है और उसके बाद वो ये 7 स्टार की तरह चमकेंगे, राइट। तो ये जो द हर्मिट होता है ये वर्गो का कार्ड है गाइस, और द स्टार ही एक्वेरियस, राइट। तो हो सकता है जो ये डिवाइन फेमिनिन्स है वो वर्गो एक्वेरियस की हों, और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनमें ज़्यादातर टॉरस आ रहा था, ये टॉरस मर्करी के साथ ही आ रहा था, राइट। तो आगे है रूबी, ब्लेस योर हार्ट, रीच आउट ऑफ इमोशंस। इसमें भी ये बताया जा रहा है डिवाइन फेमिनिन का किसी कारण से हार्ट क्लोज हो रखा है, ठीक है, और उन्हें अपने हार्ट और इमोशंस की हीलिंग करने की ज़रूरत है, इसीलिए उनको डिवाइन खुद सपोर्ट कर रहे हैं। और आप अपने हार्ट को कीजिए, आपको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप एक अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे तो सब वाइब्रेशन सही हो जाएंगे। तो हमारे गॉड गाइडेंस की तरफ से भी आपके लिए गाइस 2 कार्ड निकल के आए हैं कि दुखों का सामना कीजिए। इसमें है कि दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से होता है। जब आप उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको उससे बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट है सब ठीक है, पहुँचे हुए 19 स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। ये देखिए, जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है और वो ऑलरेडी अपने स्पिरिट गाइड के साथ हैं, एंजल्स के साथ है, गॉड के साथ हैं। तो उन्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो पावर थी, जो उन्होंने खो दी थी किसी कारण, उसे फिर से एक्सेप्ट करना है। सो कहने का ये मतलब है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन अभी उसको अपनी शेडो वर्क्स पे काम करना है, इसीलिए उसकी ये जर्नी थोड़ी सी स्टॉप हो गई है और एंजल्स उनको कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, राइट। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं उनके जो हार्ट बीट है वो कहाँ पे स्टे कर रही है अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, ठीक है। मैसेज निकालते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को कह रहे हैं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। यस, यही कारण है जिसके कारण कुछ सीक्रेट्स डिवाइन फेमिनिन के सामने आए हैं। उसका हार्ट क्लोज हो रखा है और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो उसको कह रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन क्या कह रही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन कि जो उसका हायर सेल्फ है और वो उसको ये कह रही है, ये गम का खजाना तेरा भी है और मेरा भी, ये गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है और मेरा भी। तो इसमें डिवाइन फेमिनिन ये कह रही है कि जो सीक्रेट्स तुम्हारे निकल के सामने आ रहे हैं उसका कारण मैं नहीं हूँ, ये गिफ्ट मुझे तुमने दिया है, राइट। तो ये उस सिचुएशन को पेश कर रहे हैं गाइस। आई होप ये रीडिंग
आपको पसंद आए, और अगर जिनके साथ रेजोनेट हो जिस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, प्लीज़ वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।